धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और जो धर्म की परिभाषाएं चल रही हैं उनको धारण करने के बावजूद आदमी परिवर्तन के दौर से क्यों नहीं गुजर रहा है। वास्तव में संपूर्ण मानव सभ्यता गहरे अंधकार में डूबी हुई है और धर्म का भविष्य अधर्म पर टिका हुआ है। अधर्म का वातावरण छाया हुआ है। व्यक्ति परेशान है, दुखी है, व्यथित है। वह अपनी ऊंचाई के संबंध में, वह अपनी समृद्धि के संदर्भ में, वह अपनी शांति के संदर्भ में धर्माचार्यों से प्रश्न पूछता है और धर्माचार्य किताबें पढ़कर सुना देते हैं और निपट लेते हैं। वह श्रद्धा से भरा हुआ व्यक्ति उन चीज़ों को स्वीकार कर लेता है, उसके बाद भी सत्य से वंचित रह जाता है। परिवर्तन उसमें घटित नहीं होता है। आखिर क्या कारण है, मैं उन कारणों पर चर्चा करूंगा, व्याख्या करूंगा। साथ ही मेरा एक निवेदन भी है कि जो आप धर्म जानते हैं, जो आप अधर्म जानते हैं, मानते हैं और आपने जो पढ़ रखा है, उस जानने और मानने में और मेरे व्याख्या में विरोधाभास होगा। क्योंकि जो धर्म की परिभाषाएं गढ़ी गई हैं उन चौपतियों को मैंने नहीं पढ़ा है। मैंने धर्म को धारण किया है, मैंने धर्म को जाना है। इसलिए मैं अपने अनुभव कहूँगा और जो अनुभव मैं तुमसे कहूँगा उस पर यदि स्वतंत्र चिंतन कर लिया, उन पर प्रयोग करके देख लिया, परिवर्तन घटित हो जाएगा। और यदि परिवर्तन के दौर से गुजरना तो मेरा समर्थन करना, मेरे विचार लोगों तक पहुंचाना। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से भी करवाएं ताकि धर्म की वास्तविक संकल्पना जो है वह लोगों तक पहुंच सके, भक्ति क्या है वह लोगों तक पहुंच सके। उनके तमाम प्रश्नों का अपने अनुभव के आधार पर मैं उत्तर दूंगा। संतुष्टि और समृद्धि, शांति और ऊंचाई, ये प्रतिफलन में आपको मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप मेरी बातों को पूरी तरह से सुनिए, उन पर विचार कीजिए और फिर फैसला कीजिए। किसी भी विचार विषय वस्तु को व्यक्ति के संदर्भ में धारण करना धर्म कहलाता है, अर्थात जिसे धारण किया जा सके धर्म कहलाता है। और जब मनुष्य का भय ईश्वरीय सत्ता का निर्माण करता है, अधर्म का जन्म वहीं से शुरू हो जाता है। यानी कि यदि तुम भय के कारण जो भी जानते हो, मानते हो और निर्मित करते हो वह असत्य है, वह अधर्म है, और वहीं जिसे तुम प्रेम पूर्वक स्वतंत्र समर्पण से स्वीकार करते हो, धारण करते हो, वही धर्म है। भले ही क्यों ना वह तुम्हारे धर्माचार्यों के लिए अधर्म की श्रेणी में आता हो, लेकिन मैं उसे ही धर्म कहता हूं। जैसे सत्य को जानना एक अलग संदर्भ है और सत्य हो जाना एक अलग संदर्भ है, और जिस क्षण तुम सत्य हो जाते हो वही धर्म है, वही धार्मिकता है, वही धार्मिक हो जाना है। जैसे इस वृक्ष के संदर्भ में आप जानते हैं लेकिन आप वृक्ष हो जाते हैं, वही धर्म है, वही अध्यात्म है, वही ध्यान है, वही उपलब्धि है। एक सर्द रात में बौद्ध भिक्षु नेपाल के एक मंदिर में शरण लेने आता है। पुजारी उसे शरण दे देता है। सामने बुद्ध की 3 प्रतिमाएं रखी हुई हैं जो लकड़ियों से निर्मित हैं। अब सर्दी इतनी कड़ाके की है कि बौद्ध भिक्षु जो शरण लेने आया है वह एक मूर्ति को उठाकर लाता है और उसे जला देता है। उससे अपनी सर्दी को शांत करता है। जब पुजारी यह माजरा देखता है तो वह क्रोध से पागल हो जाता है कि यह मूर्खता तुमने क्या कर दी। स्वयं बुद्ध, ईश्वर की मूर्ति को तुमने जला दिया। इसके बाद बौद्ध भिक्षु एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और उस राख में कुछ खोजने लगता है। यह देखकर पुजारी कहता है, अब ये नाटक क्या कर रहे हो तुम। बौद्ध भिक्षु कहता है कि मैं बुद्ध की अस्थियों को खोज रहा हूं। पुजारी कहता है कि तुम पागल हो क्या, लकड़ी की मूर्ति में अस्थियां कहां से आएंगी। बौद्ध भिक्षु कहता है कि तुम भी अंदर से जानते हो कि यहाँ कोई बुद्ध मौजूद नहीं है। तुमने जबरदस्ती बुद्धत्व को इस मूर्ति में थोप दिया है, जबरदस्ती धर्म को
का ठप्पा इस मूर्ति पर लगा दिया। इसके बाद पुजारी उस बौद्ध भिक्षु को अपने मंदिर से बाहर निकाल देता है। और सुबह जब पुजारी जागता है तो देखता है बौद्ध भिक्षु रास्ता बताने वाले पत्थर यानी मील के पत्थर के सामने फूल लेके बैठा हुआ है, उसकी आराधना कर रहा है। वो अपने शिष्यों से कहता है, देखो प्रमाण मिल गया कि वास्तव में ये पागल ही है, बुद्ध की मूर्तियों को जलाकर उपयोग कर रहा है, अपनी सर्दी दूर कर रहा है और पत्थर के सामने सिर झुका के बैठा हुआ है। और वह बौद्ध भिक्षु के पास जाता। पुजारी बौद्ध भिक्षु से पूछता है, यह मूर्खता क्या कर रहे हो तुम? यह देवी की प्रतिमा नहीं है, देवता की प्रतिमा नहीं है, फिर तुम ऐसे क्यों बैठे हो? बुद्ध की मूर्तियां जला देते हो और पत्थर के सामने पूजा करते हो। बौद्ध भिक्षु कहता है कि जिस चीज को भी तुम पहचान दे सको, अपनी धारणा को थोप सको, वह धर्म नहीं हो सकता, वह ईश्वर नहीं हो सकता। और तुम जब भी किसी में अपनी धारणा थोप देते हो, परमात्मा से चूक जाते हो। बौद्ध भिक्षु कहता है कि जिस क्षण भी प्रेम दशा जाग जाए तुम में, होश में, किसी के भी सामने अपनी बात कह दो, वह बात ही तुम्हारी प्रार्थना बन जाती है और वह प्रार्थना तुम्हारी परमात्मा तक पहुंच जाती है, स्वीकार्य हो जाती है। क्योंकि यहाँ किसी फूल को नहीं पता है कि उसका नाम क्या है, लेकिन तुम जबरदस्ती उसको एक पहचान दे बैठे हो, अपनी धारणा को, अपने ज्ञान को उस पर थोप दिया। किसी कमल के फूल को नहीं पता है कि वह कमल है, उसका होना ही बस पर्याप्त है, उसकी महत्ता ही उसकी पहचान है, उसकी गुणवत्ता ही उसके होने का प्रमाण है। इसी भांति जब तुम परमात्मा को भी नाम के बंधन में बांध देते हो, परमात्मा से चूक जाते हो। इसी भांति जब बच्चे का जन्म होता है, उसका कोई नाम नहीं होता है, उसका होना ही उसकी पहचान होता है, लेकिन उसे भी तुम जबरदस्ती नाम का ठप्पा लगा देते हो, रमेश, सुरेश, महेश, और फिर वह इन्हीं नामों पर अपने संसार का निर्माण करता है। पीछे जब सन्यास की दीक्षा दी जाती थी तो सन्यासी का अंतिम संस्कार उसके सामने ही किया जाता था। एक चिता जलाई जाती थी जहाँ उसकी जो पहचान है, उससे कहा जाता था कि जो भी तुमने पहचान निर्मित की है वो देखो तुम्हारे सामने जल रही है। अब तुम कुछ भी नहीं हो, और कुछ भी नहीं होना सब कुछ हो जाना है। मैं भी वही कह रहा हूं, तुम्हारी पहचान ही तुम्हारी ऊंचाई में बाधा बनती है। जिस क्षण तुम अपनी पहचान का त्याग कर देते हो, उसी क्षण धर्म प्रकट हो जाता है। जैसे कोई तुमसे कहता है कि परमात्मा है, ईश्वर है, आत्मा होती है, यह कृष्ण की तस्वीर है, यह कृष्ण की मूर्ति है, यह शिव की मूर्ति है, और उसे तुम बिना अनुभव के स्वीकार कर लेते हो, बिना जागृति के उसे मान लेते हो, परमात्मा से चूक जाते हो। और जिस क्षण तुम उसे अस्वीकार कर देते हो और उसकी खोज पर निकल पड़ते हो, परमात्मा उपलब्ध हो जाता है, प्रकट हो जाता है, धर्म प्रकट हो जाता है और धर्म हो जाते हो, सत्य हो जाते हो तुम। और व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं होता है? उसका कुल कारण तुम्हारे धर्माचार्य हैं, क्योंकि तुम श्रद्धा से भरे हुए हो और सुख समृद्धि के लिए किसी धर्माचार्य को अपने पास बुलाते हो और वह प्रार्थना कर रहा है, हवन कर रहा है, लेकिन किस भाव दशा में? जजमान ने पिछली बार 51,000 दिए थे, इस बार क्या पता 1 लाख दे दें। मिठाई तो बहुत सुंदर मंगा रखी है, साथ में ही बच्चे स्कूल से आगे होंगे, सब्जियां ले जानी है बीवी के लिए, इत्यादि विचारों से भरा हुआ जो खुद ही एक निष्ठ नहीं है, खुद ही भाव में नहीं है, वह तुम्हारे लिए प्रार्थना क्या करेगा? तो फिर परिवर्तन घटित कहां से होगा? तुम तो श्रद्धा से भर के मंदिर में जाते हो, लेकिन वहां रहने वाले पुजारी और व्यक्ति धार्मिक नहीं होते हैं, उस भाव से, उस श्रद्धा में नहीं होते हैं। तुम उनकी कभी दशा देखो, प्रार्थना भी कर रहे हैं तो घंटा ले लिया और दीपक ले लिया, इतनी तेजी से शांति सुकून कुछ है ही नहीं, बस किसी तरह उसको निपटा देना जल्दी से और बैठ जाना है। और जो खुद ही एकनिष्ठ नहीं है, खुद ही उस भाव में नहीं है, वह तुम्हारे जीवन में परिवर्तन कैसे लेके आएगा? विचार करो इस चीज पर। इसी बात ही मैं तुम्हें एक और बात कहता हूं। अब समझो, जैसे शिव के प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारी आस्था है, और जो स्वयं को आत्मज्ञानी कहता है,
वह चाहे उत्तर वाला हो चाहे दक्षिण वाला, कि एक स्त्री वचन लेती है, यदि कल सायंकाल तक शिव मुझसे विवाह करने नहीं आएंगे तो मैं आत्मदाह कर लूँगी। उसने वचन लिया और शिव को पता चल गया। शिव उससे मिलने निकल पड़े और रास्ते में कुछ शक्तियों ने शिव के साथ छल कर दिया। कपूर का एक पहाड़ जला दिया और शिव को लगा कि उस स्त्री ने आत्मदाह कर लिया, मैं लेट हो गया। उससे शिव व्यथित हो गए, दुखी हो गए और क्रोध से भर गए और वापस कैलाश की ओर लौट पड़े। जो ज्ञान विज्ञान के सूत्रधार हैं, जागृति के सूत्रधार हैं, जहाँ से ध्यान और धर्म जन्म लेता है, वह दुखी हो जा रहे हैं, वह व्यथित हो जा रहे हैं, उनके साथ शक्तियाँ छल कर ले रही हैं। यह बातें तुम्हारे धर्माचार्य कह रहे हैं। अब विचार करो, जिसकी शिव में आस्था होगी वह क्या शिव के संदर्भ में सूचना पा रहा है, वह शिव को क्या समझेगा। यदि बुरी शक्तियाँ या कोई भी शक्ति शिव के साथ छल कर सकती है, दुखी कर सकती है शिव को, तो क्यों ना फिर उन शक्तियों की आराधना करें हम। और जो शक्तियां शिव को व्यथित कर दे रही हैं, तो क्यों ना फिर शिव की आराधना छोड़कर हम उन शक्तियों की आराधना करें जो शिव से ज़्यादा ऊपर हैं। उनकी आराधना करने में ही भलाई है। और स्वयं को आत्मज्ञानी कहते हैं। और कहानियाँ ऐसी भीड़ को नेतृत्व करने के लिए, इसे धर्म जागृति ध्यान नहीं, अधर्म फैलता है। इस पर विचार करना, क्या संदेश पा रहे हो तुम। कृष्ण जन्मोत्सव पर भारत से लेकर यूरोप तक जिन्होंने अपने आप को आत्मज्ञानी घोषित कर रखा है, वह बयान देते हैं, वह भाषण देते हैं कि कृष्ण जब रासलीला करते हैं तो वहाँ किसी पुरुष का प्रवेश नहीं हो सकता, वर्जित है। भगवान शंकर भी यदि शामिल होने आते हैं तो उन्हें स्त्री का रूप धारण करना पड़ता है, साड़ी पहननी पड़ती है, जबकि यह वास्तविकता नहीं है। इनके ज्ञान विज्ञान को सुनकर लगता है कि इनसे बड़ा अधार्मिक कोई और दूसरा नहीं है, और अधार्मिक आदमी धर्म की बातें कर रहा है। यही दुर्भाग्य है मनुष्य जाति का, क्योंकि नृत्य, गायन, ये सब स्त्रैण है। स्त्रैण है, महाशक्ति से भरे हुए हैं। यहाँ पुरुष के वर्जित होने की बात ही नहीं है। तुम्हारे धर्माचार्यों में इतनी भी समझ नहीं है कि जो सच है उसे कह सकें। तुम स्वयं देखो, लहलहाती ये झाड़ियाँ, वृक्षों का गायन, मचलती हुई जलधाराएं और नृत्य करता हुआ संपूर्ण ब्रह्मांड, सब कुछ स्त्रैण है। लेकिन पुरुष सत्ता के प्रतीक हम साई कैसे उसे स्वीकार कर लें। इसलिए कहानियाँ इस भांति कहते हैं कि तुम विचलित हो जाओ। कृष्ण को भी भेदपरक नीति से देखते हैं वो, और बड़े गंभीर मुंह बनाकर वो धर्म की व्याख्या करते हैं। लेकिन उनकी कहानियों पर, उनके विचारों पर आप स्वयं विचार करें, श्रद्धा को बाहर फेंक दो, वैज्ञानिक तरीके से उस पर विचार करो, क्योंकि धर्म और विज्ञान का गहरा संबंध है आपस में। यदि धर्म को जानना है तो विज्ञान को समझना पड़ेगा। धर्म की भूमि विज्ञान ही तैयार कर सकता है, वही तैयार करेगा। इसलिए विज्ञान को समझो और फिर धर्म को समझो, तभी तुम्हें धर्म की वास्तविकता नजर आएगी। जिसे भी जन्म दिया जा सकता है वह स्त्रैण है, जिसमें भी परमानंद हो सकता है वह स्त्रैण है। पुरुष भी स्त्रैण है जब वह योनि से अयोनि हो जाता है, द्विज हो जाता है, खुद को ही जन्म दे देता है। इस पर बात करूंगा आगे। कला विज्ञान को जन्म देना भी स्त्रैण है। लेकिन तुम्हारे धर्माचार्यों ने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, अपनी वासनाओं, अपनी परेशानियों को छिपाने के लिए स्त्री को जिम्मेदार ठहरा दिया। स्त्री को शराब और जुए के समान बता दिया, नरक का द्वार कह दिया। इतनी भी शर्म नहीं है तुम्हारे धर्माचार्यों में। जो जगत जननी है, जो सर्वाधिक पवित्र है, उसे अपवित्र
करार दे दिया। और जब भी परमानंद की बात होगी, स्त्री की बात करनी ही पड़ेगी तुम्हें। कोई बच्ची कम कपड़े में मंदिर जाती है, उसमें भी तुम्हारे धर्माचार्यों के बयान तो देखो। जबकि उसी क्षण वो यह भी बयान दे रहे होते, वेदों में लिखा है, धर्म शास्त्रों में लिखा है कि प्रत्येक जीव यहाँ ब्रह्म स्वरूप है, ईश्वर का ही रूप है। वह बच्ची नहीं है क्या? भय के कारण तुम कुछ भी धारण मत करना। धर्म, सत्य, ध्यान, परमात्मा और तुम स्वयं, सब कुछ घटित हो जाएगा। जिस क्षण तुम अपनी ओर देख लोगे, अपनी ओर मुड़ जाओगे, अपनी खोज में लग जाओगे, सब कुछ मिलेगा तुम्हें। और यदि तुम आश्रमों की गुलामी में पड़ गए, मंदिरों की चौखटों में ईश्वर को खोजने निकल पड़े, चूक जाओगे परमात्मा से। इसलिए कुछ भी स्वीकार मत कर लेना, कुछ भी मान मत लेना बिना खोज किए। स्वर्ग नरक का भय दिखाकर तुम्हें धार्मिक बनाने की चेष्टा की जा रही है। ये बुनियाद ही गलत है। भय के कारण कभी भी तुम धार्मिक ना बन सकोगे। और नरक वास्तव में होते हैं, मैंने देखा है, लेकिन वह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे धर्माचार्यों के लिए उनका निर्माण किया गया है। क्योंकि किसी निर्दोष व्यक्ति को धर्म के नाम पर बरगला लेना, उसके अर्थ का शोषण कर लेना, तुम्हें नरक लेके नहीं जाएगा, उस व्यक्ति को लेके जाएगा। हाँ, तुम्हें हो सकता है 1000 वर्ष पीछे फेंक दे। इसीलिए एक काम और कर सकते हो कि तुम्हें जो कह रहा है उस पर तुम अंधे होकर विश्वास कर लो, एक दिन के लिए पूर्ण अंधे होकर, पूर्ण समर्पण होकर। कोई संदेह मत रखना। इससे होगा ये, यदि वह व्यक्ति वास्तव में धार्मिक होगा तो फिर तुम्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अधार्मिक होगा तो तुम्हें किसी और की खोज में निकलना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हारा समय बच जाएगा। मेरी बातों पर विचार करना और हो सके तो समर्थन करना। समझो, तुम्हें अपनी माँ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है तो किसी कवि, किसी लेखक की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं ही प्रार्थना कह सकते हो अपनी माँ के संदर्भ में। और यदि अबोध हो, तुम कुछ नहीं कह सकते हो, तो बस तुम चुपचाप खड़े हो जाओ, माँ समझ लेगी। उसी भांति ईश्वर के सामने भी, या अस्तित्व के सामने, या स्वयं के सामने कोई रटी रटाई प्रार्थना, किसी धर्माचार्य का भाषण कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे हृदय से जो भी फूल बरसे उस समय बरस जाने दो, जो भी मन में आता हो कह दो। यही असली प्रार्थना है। यहीं से वास्तविक प्रार्थना का जन्म होता है। जब तुम लिखी लिखाई बातें प्रार्थना में शामिल कर देते हो, प्रार्थना से चूक जाते हो। मैं यही कह रहा हूं तुमसे कि जिस क्षण भी प्रेम से भर जाना, उस क्षण जो भी प्रेम से बरसने देना। और यदि कुछ ना भी सूझे तो मौन खड़े हो जाना। ईश्वर सर्वमान्य है, सर्वशक्तिशाली है। वह तुम्हारी दशा को समझ लेगा। उसे आवश्यकता नहीं है किसी माध्यम की,